नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक और नई लेटेस्ट वीडियो लेकर के आए हैं एच सागर क्लासेस पर। जब तक आपने हमारा एच सागर क्लासेस लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से अपना एक यूट्यूब प्लेटफार्म में, जिसका नाम आपको पता ही है काफ़ी दिन से, एच सागर क्लासेस, क्या नाम है, एच सागर क्लासेस के नाम से है। जब तक आप उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करो, जिससे आपको यहाँ जानकारी जल्द पहुँच सके। तो साथियों, हम जानते हैं कि राजस्थान सरकार में वैसे तो केंद्र के अंदर देखी जाए तो डबल इंजन की सरकार अपने आप को खुद बताती है, लेकिन इसके चलते चुनाव भी बीत चुके हैं और उपचुनाव के बाद में थोड़ी सी जो आचार संहिता है वो भी हट गई है, लगभग संभव है। तो इसके बाद हम कहना यहाँ है कि जो छात्र छात्राओं के हितों की बात करते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हो या माननीय हमारे मुख्यमंत्री हो या किसी विभाग से चिकित्सा अधिकारी हो, अन्य मानव, तो इस हिसाब से बात करके तो अपना बढ़ापा कर देते हैं, लेकिन जो छात्रों के हित में होता है वो नहीं हो पाता है। इसलिए यह बात आपको मैं अपने आधार पर बता रहा हूँ, जैसे कि कैसे सुधरेंगे शिक्षा स्तर का 4 वर्षों से नियुक्त अध्यापक। और आप कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है, लेकिन कि राजस्थान सरकार बीजेपी सरकार है, कैसे सुधरे शिक्षा का स्तर? 4 वर्षों से नहीं हुए अध्यापकों की पदोन्नति, शिक्षण कार्य भी हुआ सुस्त। यानी कि शिक्षा को घर घर तक पहुँचाने की बात करते हैं, लेकिन शिक्षा के पद ऐसे खाली नहीं हैं कि इसमें आप पदों को बढ़ने की जगह भी नहीं मिल रही। और मदन दिवाकर जी कहते हैं हम 1.5 लाख रीट की वैकेंसियों की भर्ती जल्द ही करेंगे, लेकिन हमारे अनुसार बताया जाए, आपको थोड़ा सा क्रॉस हो गया था लाइट थोड़ी डाउन होने की वजह से, जैसे कि राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान सरकार के तहत सरकारी विद्यालयों में, यानी कि राज्य की उच्च प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तक के, यानी कि RPSC तक, और RRS की जो भर्ती कराती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उसके अंतर्गत। इसके बाद में आपको पता ही होगा RPSC का राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की पेपर कराती है। उसके बाद हम बात करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे कि लिखा है आप सामने, आज यहाँ अखबार अभी वही का है प्रिंट का। तो जैसे साथियों, थोड़ा सा आप देखेंगे पत्र का अखबार के अंतर्गत, इसके अंतर्गत पत्र का अखबार के अंतर्गत राज्य सरकार जहां सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समझ रहे आप, राजस्थान सरकारों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने कर रही है। तो दूसरी शिक्षकों की कमी, दूसरी बात तो करती है शिक्षा की, और दूसरी तरफ से शिक्षकों की कमी, प्रशिक्षकों की कमी हो रही है। शिक्षण व्यवस्था को चौपट कर दिया है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। यानी कि विद्यालयों में अब तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ड्राइंग, साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी, सभी विभाग के पद हैं थोड़े थोड़े खाली कर करके, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी है, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षक कार्य सुस्त पड़ा है। विद्यार्थियों को ना तो विषय की पूरी जानकारी मिल पा रही है और ना ही समय पर पाठ्यक्रम पूरा हो पा रहा है। सभी स्वर्ग के शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो देख सकते हैं साथियों, इस तरह की हमारी राजस्थान को देखने को घटना मिल रही है। इसके बाद में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा और बताएंगे, जैसे कि रिक्त पदों के कारण विद्यालयों में साफ शिक्षा की गुणवत्ता असर पड़ रहा है, विद्यालयों की प्राप्त करना पड़ रहा है। पदोन्नति इसी की उसका विस्तार। राजीव चौधरी, इसके राजीव चौधरी प्रवक्ता शिक्षक संघ रेसटा राजस्थान, जल्दी 4 सूत्रों की बकाया DPC, यानी कि DPC, यानी कि DPC शिक्षा विभाग की व्याख्याता लगभग 17,000 ज़्यादा पद खाली हैं। हाल ही राज्य लोक सेवा आयोग ने व्याख्याता के 2200 पदों पर भर्ती जारी किया, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी हैं। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बाद में इसमें सारा दर्पण पोर्टल के अनुसार पद भरे जाएंगे। जैसे प्रधानाचार्य की पदों की हम बात की रहे हैं, तो प्रधानाचार्य के पद इसमें राजस्थान में कितने खाली हैं वर्तमान में, और इसमें कितने पदों में इसमें फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली गई हैं।
तो हम थोड़ा सा आपको अभी और बात करते हैं लेवल से। इसके बाद में जैसे देख सकते हैं साथियों, हम हमारे जब तक जैसे प्रधानाचार्य के इसमें ईश्वर यानी कि 17,785 पद टोटल, और कार्यरत इसमें पेरेंट की अंतर्गत देखी जाए तो 10,296 केवल, 17 में से 10,096, जब रिक्त पद उसमें 1489 से। इसके बाद हम व्याख्याता की बात करेंगे तो 55,341 पद हैं, 37,765 हैं, 19,556। वरिष्ठ अध्यापक की बात की जाए तो यानी कि 1,88,091 समथिंग पद हैं, और 75 के समथिंग इसमें खाली पड़े हुए हैं, और 33,804 पद रिक्त हैं। इसके बाद तृतीय श्रेणी L2 आप समझ सकते हो, L2 यानी कि लेवल 2 कर रहे हैं हम, किसी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई लेन देन नहीं है। तो इसके पदों की बात देखिए, आपको 1,63,000, कम से कम 1,63,000 चार पद खाली पड़े, जब तक कारगत उसमें 88,000 की 34 हैं, जबकि 18,170 पद अभी और खाली है। लेवल 3 यानी कि L1 में केवल STC वाले आते हैं। इसकी बात की आपको DLED STC की, तो उसमें आपको इसमें भी काफ़ी पद हैं, 1,65,780 पद समथिंग खाली हैं, 1,40,000 इसमें कार्य करते हैं, और 18,936 पद खाली पड़े हैं। शारीरिक शिक्षा की बात की है यानी कि फिजिकल एजुकेशन यानी कि PTI, इसकी PT प्लस योगा दोनों आते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं आपके सामने, तो 23,854 पद खाली हैं, 19,701 पद इसमें कार्य करते हैं वर्तमान में, 41,53 पद खाली। PTI की वैकेंसी मेरी राजस्थान सरकार में हमारे में 2018 से लेकर के 2025 के बीच में देखने को नहीं मिली है। यानी कि राजस्थान में आप ऐसे मान बैठे हुए हैं, इन्होंने राजस्थान सरकार से जैसे कि CPET भी कर रखी है, और PTET भी कर रखी है, MPET भी कर रखी है। आप जानते होंगे जैसे कि PTET तो BED होती है, तो CPET होती है, MPET होती है, और इसी प्रकार के इसमें अलग कोर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड की तरह होती है। अब इसमें PGDCA जिस साथियों ने हमारा जो कोर्स कर रखा है PGDCA, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर वाला PGDCA, तो उनके लिए प्रयोगशाला कक्ष में यानी कि 4995 में ईस्वी करते हैं, लेकिन 3970 अभी तक इसमें खाली कार्य करते हैं, और 1,78 पद इसमें खाली हैं। तो राजस्थान सरकार से पुनः है जी ये कि हमारे युवाओं को बेरोजगार का ज़्यादा हड़ताल मचा हुआ है, और डबल इंजन सरकार कह करके अपने आप को इसमें जल्द से जल्द पदों की भर्ती की जाए। इससे राजस्थान सरकार आने वाले छात्रों के तुम्हें अपना अच्छे से रुपये के। तो साथ ही आपको हमारी वीडियो क्लासेस अच्छी लगी हो तो आप इसको जब तक लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो हम आपको बताएंगे। धन्यवाद साथियों।